Hey everyone, ¿cómo estás? I hope you all are bien. आप सब भी सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रहे हैं como estás bien. Don't worry, these are the Spanish words I have just spoken. But today we are going to discuss some of the English words which you all must have heard in your life. और बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से या एक वर्ड के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं और हमें कन्फ्यूजन होती है कि आर दे सिमिलर लाइक फुटबॉल एंड सॉकर. ये जो आपके सामने वर्ड लिखा है सॉकर, दिस इज़ नॉट सॉसर. कुछ बच्चे इसको सॉसर बोलते हैं, सॉसर नहीं होता, सॉकर होता है. लाइन एंड क्यू, फिल्म एंड मूवी, दे मीन सेम. इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चे, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज. इनमें से एक वर्ड है जो ब्रिटिश इंग्लिश का है और एक वर्ड है जो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. तो अगर आप लाइन बोलते हैं या आप क्यू बोलते हैं, आप फुटबॉल बोलो या सॉकर बोलो, फिल्म बोलो या मूवी बोलो, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं होगा. एवरीथिंग विल बी करेक्ट. तो आज हम यही देखेंगे कि कौन से वर्ड को ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन. अब आप यहाँ देखेंगे, आपको हर वर्ड के सामने एक फ्लैग नज़र आ रहा है एंड आई होप आपको पता होगा कौन सा फ्लैग कौन सी कंट्री का है. द अपर वन इज़ ऑफ ब्रिटेन, तो दिस इज़ द ब्रिटिश फ्लैग. और इसके सामने जो वर्ड होगा ये वो वर्ड होगा जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. एंड बिलो वन इज़ द अमेरिकन फ्लैग, तो द वर्ड जस्ट रिटन आफ्टर इट इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द अमेरिकन इंग्लिश. तो देखते हैं हम आज कुछ कॉमन वर्ड्स विच आर यूज्ड इन ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब कोई चीज़ उल्टी रोटेट होती है, और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है काउंटर क्लॉकवाइज. ब्रिटिश में हम बोलते हैं ऑटम. आपको पता होगा इंडिया में ऑटम वर्ड यूज़ किया जाता है बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश थे ना पहले. बट अमेरिकन में वी कॉल इट फॉल. जो ऑटम सीजन होता है इट इज़ कॉल्ड फॉल. इन ब्रिटिश इंग्लिश it is football while American call it soccer. This is a small insect जिसको ब्रिटिशर्स लेडी बर्ड बोलते हैं और अमेरिकन लेडी बग बोलते हैं. अब ये पोस्ट कोड की बात हो रही है, तो ब्रिटिशर्स यूज़ पोस्ट कोड एंड अमेरिकन यूज़ जिप कोड. अब बात हो रही है लाइन की. आप लोग प्रेयर में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, हम कहीं बैंक में जा रहे हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हमें कभी कहीं कहीं पर लाइन बनानी पड़ती है. अब उसी लाइन को जो ब्रिटिशर्स हैं दे कॉल इट क्यू वाइल अमेरिकन कॉल इट लाइन. पोस्ट, चिट्ठियाँ आजकल तो ख़त्म ही हो गई हैं, लेकिन इसको जो है जो हम लेटर्स लिखते हैं उसे ब्रिटिशर्स जो है पोस्ट बोलते हैं एंड अमेरिकन्स उसे मेल बोलते हैं. नेक्स्ट इज हाई स्ट्रीट, दैट इज़ यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स, एंड मेन स्ट्रीट इज़ द वर्ड यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश. Now the uniform, the particular dress code that we wear is called kit in British English and uniform in American English. अब बात आ गई मूवी की. हम सबको देखना पसंद है और आप सबको पता होगा, आप अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे ना, वो मूवी नहीं बोलते थे. मूवी आजकल के बच्चे बोलते हैं, वो बोलते थे फिल्म. आज फिल्म आएगी, है ना. क्यों? अगेन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, because we are using many of the words which are used in British English. We use anti-clockwise, we use autumn, we use football. So these are the words which we have taken from the British English. तो इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है फिल्म एंड अमेरिकन में मूवी. कैशियर इज़ इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड टेलर इज़ यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश. अब ये सेलो टेप आप सब लोग यूज़ करते हो, दिस इज़ कॉल्ड सेलो टेप, और हम सब भी इसको सेलो टेप ही बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ द वर्ड ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्कॉच टेप भी बोला जाता है. देन जो गार्बेज उठाने वाली जो गाड़ी होती है, या द पीपल हु क्लीन द गार्बेज, दोज आर कॉल्ड डस्ट मैन इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड गार्बेज मैन इन अमेरिकन इंग्लिश. अगेन द वन हु डिलीवर्स द मेल और द लेटर्स इज़ कॉल्ड पोस्टमैन इन इंडिया एंड मेलमैन इन अमेरिका. तो आपको पता होगा हम इंडिया में पोस्टमैन यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम इम्पैक्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. देन इज़ द मेट और बडी, फ्रेंड. अभी इंडिया में अगेन मैं बात करूँ तो मेट वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है. आपने सुना होगा क्लासमेट,
है ना। तो मेट वर्ड जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बडी। एंड लास्ट वन इज़ दिस नंबर, जिसको ब्रिटिश कॉल इट ज़ीरो, ब्रिटिश कॉल इट निल, NIL, निल, यानी कुछ भी नहीं। एंड इन अमेरिकन इंग्लिश वी कॉल इट ज़ीरो। So friends, I hope this information is useful for you. I'll come back with such informative videos for you all. Till then, all of you take care and have a good day.